दोस्तों, मेरा नाम सर्वेश श्रीवास्तव है और मुझे बैंकिंग में करीब 16 साल हो चुके हैं, 17वां साल चल रहा है। तो मुझे अपने इस सराउंडिंग में ये देखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों को बैंकिंग के बारे में कुछ नॉलेज है, कुछ नॉलेज नहीं है, किसी को कुछ पता होता है, किसी को कुछ पता नहीं होता है। तो मेरे दिमाग में आया कि यार 16 साल का एक्सपीरियंस मैं किसी बैंक को दे ही रहा हूँ, किसी क्लाइंट को भी दे ही रहा हूँ। और अगर मैं कुछ छोटी-छोटी चीज़ें अपने बारे में बता कर के, बैंकिंग के बारे में बता कर के अगर मैं लोगों को कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि एक छोटा-सा वीडियो बनाया जाए। मैं 16 साल से बैंकिंग में ही हूँ, जिसमें मुझे बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस है, म्यूचुअल फंड का एक्सपीरियंस है। आपको फाइनेंस अपना कहाँ पे लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस चीज़ को देखते हुए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है और मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इस वीडियो से आप लोगों की कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो मुझे करनी चाहिए। अब मैं बैंकिंग की बात करूँ, बैंकिंग नाम बहुत छोटा है लेकिन चीज़ें बहुत बड़ी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में जितना भी फ़ोकस है लोगों का वो बैंकिंग पे ही है। लेकिन बैंकिंग है क्या? मेरी कमाई बैंकिंग में ही जाती है, मेरी सैलरी बैंक में आती है, मेरी इन्वेस्टमेंट बैंक में होती है, मैं लोन कहाँ से लेता हूँ? बैंक से लेता हूँ। सारे काम बैंक से ही करता हूँ और बैंकिंग की छोटी-सी नॉलेज ना होने की वजह से बहुत सारे लोगों के बैंक से पैसे निकल जाते हैं। कभी उनकी पॉकेट से निकल जाते हैं। ये पॉकेट पहले तो जो चोर हुआ करते थे वो पॉकेट मार हुआ करते थे, बस में से पैसे निकल जाते थे, आपके घर में चोरी हो जाती थी। लेकिन आज की डेट में स्मार्ट चोर हो चुके हैं। अब स्मार्ट चोरों से बचने के लिए अगर आपको बैंकिंग की नॉलेज नहीं होगी तो क्या होगा? बहुत सारे लोगों की पॉकेट से पैसा निकल रहा है। अब पॉकेट से पैसा अगर निकल रहा है तो उस पैसे को बचाने के लिए क्या करनी चाहिए? अब बैंकिंग जो है, बैंकिंग में 2 तरह की चीज़ें हैं, एक सेविंग अकाउंट है, फिक्स्ड डिपॉज़िट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, लोन्स हैं, छोटे लोन हैं, बड़े लोन हैं, बड़ी कंपनी है तो बड़े लोन हैं, छोटा काम है तो छोटे लोन हैं। बहुत सारे लोग तो पैसे कमाने के चक्कर में, ऑफ़र के चक्कर में पैसे गँवा देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उनको बैंकिंग की छोटी-छोटी चीज़ों को बताया जाए, जिससे उनके फंड्स और उनकी चीज़ें सेफ़ रह सकें। है ना? क्यों? क्योंकि क्या होता है आज की डेट में देखा होगा आपने, आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपको लकी ड्रॉ निकला है 2.5 लाख रुपए का। आपको केवल इसमें ₹1 का पहले पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिडीम करने के लिए 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आप रिडीम कर सकते हैं और जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके पॉकेट से पैसे निकल जाते हैं। तो क्या वो हमें उस लिंक पे क्लिक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या उस लिंक को मुझे ऑथेंटिकेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये सारी चीज़ों को नॉलेज देने के लिए मैंने एक ये वीडियो बनाया है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दिन ब दिन पॉइंट वाइज़ एक-एक चीज़ को मैं गाइड करता रहूँ। तीसरी चीज़, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आजकल के जो स्टूडेंट हैं, वो जब अपनी एजुकेशन ग्रेजुएट होने के बाद में उन्हें समझ नहीं आता कि बैंकिंग में जाऊँ, तो मैं किस सेक्टर में जाऊँ? बैंकिंग के ही बस बहुत सारे सेक्टर है, मैं सेल्स में जाऊँ, ऑपरेशंस में जाऊँ, कैशियर बनूँ, कि अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर बनूँ, कि मैं लोन में जाऊँ, उनको नहीं पता है कि मुझे कहाँ पर क्या होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के अंदर कैपेबिलिटी होती है ज़्यादा पैसे कमाने की, लेकिन वो बेचारे ऑपरेशंस में चले जाते हैं। जिनको कुछ को ऑपरेशंस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो सेल्स में चले जाते हैं। तो ये सारी इवैल्यूएट करने के लिए हमने सोचा कि इस बारे में भी हम बात करेंगे। ये सारी बातें सुनने के लिए, एक-एक टॉपिक को करने के लिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग केवल हमारा वीडियो देखें और आपको कुछ सजेशन देना है, आपने कुछ जानना है, तो आप मेरी वीडियो में नीचे इनबॉक्स में आप डाल सकते हैं, मुझे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपके उस टॉपिक पे ज़रूर आपसे बात करूँगा। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं कहीं और से पता करके और आपको उसके बारे में बताऊँगा। करेक्ट? तो मुझे आपकी यही हेल्प चाहिए होगी। अगर आप हो सकता है कि आपने अपनी प्रॉब्लम बताई हो और आपकी प्रॉब्लम से और 50 लोगों का, 100 लोगों का भला हो सके, तो इससे अच्छा क्या होगा? बट इसमें केवल मेरा सपोर्ट नहीं है, आपको लोगों की सपोर्ट करने के लिए आपको भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है कि आपको नॉलेज ज़्यादा हो, बट आपके दोस्त को नॉलेज ना हो। हो सकता है आपके पड़ोस वाले किसी को अच्छी नॉलेज ना हो। हो सकता है किसी के पैसे पॉकेट से निकल गए हों और किसी के निकलने वाले हों। अब पॉकेट से पैसे निकलने के बाद में पैसे वापस नहीं आते, दुःख तो होता ही है ना। अब हो सकता है कि आपका अपना आज आज अपना हो, उसका ना निकला हो, लेकिन कल आपके अपने किसी पैसे के पैसे निकल जाते हैं, आपके पॉकेट से पैसे निकल जाते हैं, तो आपको भी हेल्प पहले मिल सकती है। तो आज के लिए मैं इस वीडियो को इतना ही रखूँगा और आगे फिर मैं आपको एक वीडियो लेके दूँगा, आपको लेके आऊँगा। क्यों? क्योंकि
टॉपिक में जाऊंगा और हेल्प करते रहिए, मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा इसी तरीके से। नमस्कार, धन्यवाद।